मेरा मानना ये है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग की कुरान, गीता, बाइबल, ये सब कुछ है। आपके नेटवर्क में अगर ज्वाइनिंग्स नहीं हो रही हैं या आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो आप एक बार इस बुक को पढ़िएगा, आपको पता लगेगा वो कौन कौन से एरिया है जहां मुझे अभी और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो इसके जो भी की हाइलाइट्स हैं, जो मेन मेन चीजें हैं, मैं आप लोगों से आज डिस्कस करूंगा। आज आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि किताब कितनी इंपॉर्टेंट है। जो बड़े लीडर्स होते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, वो पैदा नहीं होते। 5 गोल्डन रूल्स फॉर सक्सेस। दोस्तों, इन्होंने 5 रूल्स बताए हैं सफलता के, जिनको फॉलो करके हम किसी भी बिजनेस में किसी भी लेवल पे सफल हो सकते हैं, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में। द मोर टाइम्स यू प्ले, द मोर टाइम्स यू विन। आप जितनी बार खेलेंगे, ये नियम याद रख लेना नेटवर्क मार्केटिंग में, आप जितनी बार प्लान दिखाएंगे, आप उतनी संभावनाएं बढ़ा लेंगे अपने सफल प्लान की। एंड द मोर टाइम्स यू विन, द मोर सक्सेसफुली यू विल प्ले। और आप जितनी बार सफल होते चले जाएंगे, आपको और मजा आएगा उतनी बार आगे खेलने में। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बार बार खेलते रहें। ये रूल अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में लगाते हैं तो हम डेफिनेटली सफल हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाइए। नीड टू आस्क मोर पीपल टू ज्वाइन द बिजनेस। आपके आजू बाजू जो भी आदमी जैसा दिखने वाला व्यक्ति है, आप हर उस आदमी को प्लान दिखाइए। नेवर एवर प्रीजज एनीबॉडी। किसी को भी आपको प्रीजज नहीं करना है। आपके आजू बाजू, बाली सर बोलते हैं ना, 3 फुट का दायरा, जहां तक आपका हाथ जाता है, अगर उस रेंज में कोई भी आ गया, रडार में कोई भी आ गया, तो हमें उसको प्रेजेंटेशन देनी है। रूल नंबर 2, सी मोर पीपल विदाउट एनफ प्रेजेंटेशन यू विल बी अ एवरेज पर्सन। आप अगर ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे इस बिजनेस में, तो आपकी सफलता की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। इफ यू डोंट सी प्रोस्पेक्ट्स, यू आर आउट ऑफ द बिजनेस। अगर आप नए लोगों को प्लान दिखाना बंद कर देंगे, आप ऑटोमेटिक इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर में एक चीज जो लाइफ टाइम कॉमन रहने वाली है, वो दोस्तों है प्लान दिखाना। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता। रूल नंबर 3, मेनी पीपल नेवर रीच देयर रियल पोटेंशियल। दोस्तों, लोगों को क्या लगता है, शायद मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कहीं कोई किसी के साथ ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम कुछ चुनिंदा लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं और नेगेटिव फीडबैक मिलने के बाद हम प्लान दिखाना बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों, लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है ज्यादा लोगों तक पहुंचने की। नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी सफल लोग हैं, आप उनसे बात कीजिएगा, वो एक कॉमन बात आपको बताएंगे कि रोजाना हमें प्लान दिखाते रहना है। रूल नंबर 4, यूज द लॉ ऑफ एवरेज। और जब आप प्लान दिखाएंगे तो आप अपना लॉ ऑफ एवरेज बनाएंगे। मैंने 100 लोगों को प्लान दिखाया, तो कितने लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, कितने लोगों ने मेरी बात सुनी, कितने लोगों ने मेरे बिजनेस में ज्वाइन करने का इंटरेस्ट दिखाया और कितने लोगों ने फाइनली ज्वाइन कर लिया। रिकॉर्ड योर रेशियो। जब आप अपने रेशियो को रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, यानी लिखना शुरू कर देंगे, तो ड्रामेटिकल चेंजेस आपकी प्रेजेंटेशन में आने शुरू हो जाएंगे और आपके प्लान्स में आने शुरू हो जाएंगे। When you accept law of average, जब आप अपने लॉ ऑफ एवरेज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो रिजल्ट आपके लिए और बड़े लेवल पे मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। एक टिपिकल एवरेज नेटवर्क मार्केटिंग में जो आता है, एक टिपिकल मतलब ज्यादातर केसेस में जब लोग शुरुआत करते हैं, तो 10:6:3:1 का रेशियो निकल के आता है। दोस्तों, अगर आप 10 लोगों को अप्रोच करेंगे तो 6 लोग आपकी प्रेजेंटेशन देखेंगे, 4 लोग तो प्रेजेंटेशन ही नहीं देखेंगे। फिर उसमें से 3 लोग आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करने के लिए तैयार होंगे और फाइनली एक व्यक्ति आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर लेगा। अब इसे देखने के 2 तरीके हैं। जो नेगेटिव लोग हैं वो इसे कैसे देखते हैं, हाय राम, 10 लोगों से बात करी और एक जुड़ा। और जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो क्या देखते हैं, मैंने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन की, बात की, इसमें से एक जुड़ा। तो अगर मुझे 10 लोगों को जोड़ना है तो मुझे 100 लोगों से बात ही तो करनी है। 3 तरह के लोग हमारे बिजनेस में होते हैं। आपकी जब लिस्ट बनेगी तो 3 तरह के लोग होंगे। एक वो जिन्हें आप जानते हैं, विच इज कॉल्ड हॉट लिस्ट। एक वो जिन्हें आप कभी नहीं जानते, यानी सड़क पे चलते हुए लोगों से अगर आप बात करना शुरू कर दो तो वो अननोन लोग होते हैं। और तीसरे लोग वो होते हैं जो रेफरेंस से आते हैं। यानी मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है और मैं दोस्त से 5 लोगों के नाम नंबर मांगता हूं और मैं उन 5 लोगों से अपने दोस्त का रेफरेंस दे करके बात करता हूं, तो दिस इज कॉल्ड रेफरेंशियल लिस्ट। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आते हैं वो रेफरेंशियल लिस्ट पे आते हैं। क्योंकि शुरुआत में जब आप इस बिजनेस को करना शुरू करोगे तो आपके जो जानने वाले लोग हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपकी व्यक्तित्व के हिसाब से इस बिजनेस को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप एक बहुत सफल व्यक्ति हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप सफल नहीं है तो लोग प्री जज करेंगे आपके बिजनेस को आपकी पर्सनैलिटी की तरह से। वहीं अगर अननोन लोगों में आप जाकर के काम करना शुरू करेंगे तो अननोन लोग एकदम से आपके ऊपर भरोसा नहीं करते। लेकिन रेफरेंशियल लोगों पे जब आप काम करते हैं तो उस व्यक्ति के आधार पे लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं।
राइट। तो तीनों के लिए इन्होंने लॉ ऑफ एवरेज निकाल के दिया है, वो आप किताब पढ़ेंगे तो पता लगाइएगा। जनरली ऐसा कहा गया है कि जो अननोन लोग होते हैं उनमें 100 लोगों में से एक व्यक्ति क्लोज होता है, और जो जानने वाले लोग होते हैं उसमें से 20 में से एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, और रेफरेंशियल पे जब हम लोग काम करते हैं तो 10 में से एक व्यक्ति ज्वाइन करता है। आप इस किताब को थॉरोली स्टडी करेंगे तो तरह तरह के लॉ ऑफ एवरेज निकल के आएंगे, और आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने किस तरह के लोगों को प्लान दिखाया, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया। तो आज से आप अपनी प्रेजेंटेशन को डबल कर दीजिए, अपनी प्रोस्पेक्टिंग को डबल कर दीजिए, और जिन लोगों को आप अगले साल प्लान दिखाने वाले थे ना, उन लोगों को भी इसी साल आपको प्लान दिखाना है।